अग्नि पुराण 262वां अध्याय भाग दूसरा। कथा शुभा सवयक इस ऋचा का जप करने से अपनी जाति में श्रेष्ठता प्राप्त करता है। इमनु सोमम सोमम इस ऋचा का जप करने से मनुष्य समस्त कामनाओं की प्राप्ति करता है। पितु न स्तोष ऋचा का नित्य उपस्थान करने से नित्य अन्न उपस्थित होता है। अग्नेय नय सुपथा इस सूत धूत से होम करना जाए तो परलोक में उत्तम मार्ग प्रदान करने वाला होता है। जो सदा सुलोक का जप करता है वह वीरों को नया मार्ग पर ले जाता है। कंकतो हो नह कंकतो इस सूत का जप करने से प्रकार से विघ्नों को प्रभाव दूर हो कर देता है। यह जात प्रथमो इस सूत का जप करने वाले कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। गणान तत्वा सूत जपे इस उत्तम संदिग्ध पदार्थ होता है। यो में राजन यह ऋचा दुप्पस सपनों का समन करने वाला है। मार्ग प्रतिष्ठित हुआ है। जो मनुष्य अपने सामने प्रशस्त अप्रशस्त शत्रु खड़ा हुआ देखे वह कुविदड़ंग इत्यादि मंत्र का जप करने से रक्षा होती है। 22वें उत्तम आध्यात्मिक सूत का पूर्व काल में जप करने वाला मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कुनुशवय पाज इस सूत का जप करने से एकाग्र चित्त घी की आहुति देने वाला पुरुष शत्रुओं को प्राण ले सकता है तथा राक्षसों का भी विनाश कर सकता है। जो स्वयं परि इत्यादि सूत और प्रतिदिन अग्नि का उपस्थान करता है विश्व तो मुख अग्निदेव स्वयं उसकी सब ओर से रक्षा करते हैं। हंस शुचि शत इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य का दर्शन करे तो ऐसा करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कृषि संलग्न गृहस्थ मौन रहकर क्षेत्र मध्यभाग विविध स्थालिपाक होम करे तो आहुतिया इंद्राय स्वाहा मरुदय स्वाहा पुर्जन्याय स्वाहा भागाय स्वाहा यह कहकर उन देवताओं को निमित्त अग्नि में डाले और फिर स्त्री योनि के बीज में वपन और जितेंद्रिय का व्यापार होता है। उसी तरह किसान धान्य बीज बोने के हरोई के साथ हल का संयोग करे। शुनासीरा विमा इस ऋचा का जप करने से बाद में गंध माल्य नमस्कार द्वारा इन सबके अधिष्ठा देवताओं की पूजा करे। इसके बाद बीज बोने की फसल काटने पर फसल खेत में खलिहान लाने तक समय किया हुआ सारा कर्म अघोम होता है, कभी व्यर्थ नहीं होता। इसे सदैव कृषि में वृद्धि होती है। समुद्रा दुर्मी मूर्धु मान इस सूत का जप करने से मनुष्य अग्निदेव अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति करता है। विश्वाग्निनो दुर्गा इस ऋचाओं का जप करने से अग्निदेव पूजन करे तो संपूर्ण विपत्तियों को पार कर जाता है, अक्षय यश की प्राप्ति करता है। इतना ही नहीं यह विपुल और लक्ष्मी उत्तम विजय के लिए हस्तगत कर लेता है। अग्नेय तत्व इस ऋचा का अग्नि में स्तुति करने से मनोवांछित धन की प्राप्ति करता है। संतान अभिलाषा रखने वाले वरुण देवता संबंधित 3 ऋचाओं का नित्य जप करे। स्वस्तिक न इंद्रो आदि 3 ऋचाओं का सदा प्रातःकाल जप करे। यह मान सत्वनयन है। स्वस्तिक पन्नथा मनुचरेम इस ऋचा का उच्चारण करके मनुष्य मार्ग में सकुशल यात्रा करता है। भी जीविष्य वनस्पति है जप करने से शत्रु रोगग्रस्त हो जाता है और जप का गर्भ वेदना मूर्छित स्त्री गर्भ संकट में भली भांति छुटकारा मिल जाता है। वृष्टि कामना करने वाला निराकार रहकर भी भीगे वस्त्र पहनकर अच्छा वध आदि सूत प्रयोग करने से इसे शीघ्र ही प्रचुर वर्षा होती है। पशुधन इच्छा रखने वाला मनुष्य मनस कामन इत्यादि ऋचाओं का जप करने से संतान अभिलाषी पुरुष पवित्र वस्त्र ग्रहण कर कर्दमेन इस मंत्र को स्नान करने से राज्य की कामना करने वाला अर्षपूर्वा इत्यादि ऋचाओं का जप करने से स्नान करने से ब्राह्मण विदित रोहित चर्म क्षत्रिय व्याघ्र चर्म पर वैश्य बकरे पर और इस चर्म में स्नान करे। प्रत्येक के लिए 10-10 सहस्त्र होम करके विधान और सदा अक्षय गोधन अभिलाषा रखता है। गोष्ठ जाकर गाओ अगमंतु भद्रम ऋचा का जप करने से लोक माता गो और प्रणाम करके गोचर भूमि तक उसके साथ जाए
राजा उप आदि 3 ऋचाओं को अपनी दुर्बंधी को अभिमंत्रित करे। वह तेज बल की प्राप्ति करते हुए शत्रु पर काबू पाता है। दुस्सहों से घिरे जाने पर मनुष्य हाथ में तून लेकर रघुवंशसूक्त का जप करे। ये सब जमा इस ऋचाओं का जप करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। राजा जीमूत सुत सेना के सभी अंगों को चिन्ह के अनुसार अभिमंत्रित करे। इसे वह रण क्षेत्र में शत्रु का विनाश करने में समर्थ होता है। प्राग्रेय आदि 3 सूतों का जप करने से मनुष्य अक्षय धन की प्राप्ति होती है। अमीवहा इस सूत का पाठ करने से रात्रि में भूतों की स्थापना करे। फिर संकट में विषम दुर्गम स्थल बंधन मुक्त अवस्था में भागते अथवा पकड़े जाते हुए सहायता की इच्छा से इस सूत का जप करे। 3 नियम पूर्वक उपास रखकर खीर और चरु पकवाए। फिर त्र्यंबक यजामहे मंत्र से 100 आहुतियां भगवान को महादेव को उद्देश्य को अग्नि में डाले और फिर पूर्ण आहुति दीर्घ काल तक जीवन की इच्छा रखने वाले इच्छा पुरुष को स्नान करके तच्छु द्रव्यहितम इस ऋचा से उदयकालिक मध्यकालीन सूर्य की उपासना करके नही यह 4 ऋचाओं का पाठ करके मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है। पर ऋणा सावी इन 2 ऋचाओं का होम करने से ऐश्वर्य की उपलब्धि होती है। इंद्रा सोमा तप तम इन प्रारंभ में होने वाले शत्रु का विनाश करने के लिए कहा गया है। मोहवश जिसका व्रत भंग हो गया है, व्रात्य संसर्ग के कारण पतित हो गया, उपवास करके तत्व मग्ने है व्रतपता इस ऋचा का ध्रुत होम करके आदित्य साम्राज्य इन ऋचाओं का जप करने से शास्त्र में विजयी होता है। वही इन 4 ऋचाओं का जप करने से भय की मुक्ति होती है। यदि इत्यादि ऋचाओं का जप करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इंद्र देवता संपत्ति 42 संबंधिनी 42वीं ऋचा का जप करने से शत्रु का विनाश होता है। वाच्यमही इस ऋचा का जप करने से मनुष्य आरोग्य लाभ करता है। प्रयत्न पूर्वक पवित्र हो शो न भव 2 ऋचाओं का जप पूर्वक भोजन करने से हृदय हाथ में स्पर्श करने से मनुष्य व्याधिग्रस्त नहीं होता। स्नान करके उत्तमेदम इस मंत्र का हवन करने से मनुष्य शत्रु का विनाश कर डालता है। शनो अग्नि इस सूत का हवन करने से मनुष्य धन पाता है। कन्या वाखायती इस सूत का जप करने से दिग्भ्रम चोष से छुटकारा पाता है। सूर्योदय के समय यदगम कच्छ इस ऋचा का जप करने से संपूर्ण जगत में वशीभूत हो जाता है। यदवाग इत्यादि ऋचाओं से जप करने से संस्कार युक्त होता है। वचो विदम ऋचा मन ही मन में जप करने वाला वाक शक्ति प्राप्त करता है। पावमानी ऋचाओं का परम पवित्र मानी गई है। व्याख्यान संबंधी ऋचाओं में भी परम पवित्र मानी गई है। ऋषि श्रेष्ठ परशुराम प्रस्य इत्यादि 62 ऋचाएं भी पवित्र मानी गई है कही गई है। स्वादिष्टाया इस 67 सूक्त समस्त पापों का नाश सब पवित्र करने वाले कल्याण में ही कहे गए हैं। 610 पावन मानी ऋचाएं कही गई है। इनका जप करने से हवन करने से मनुष्य भयंकर मृत्यु भय के जीत लेता है। पाप भय विनाश आपो हिष्टा इस इत्यादि ऋचाओं से जल स्थित होकर जप करे। प्रदेवत्रा न ब्राह्मणे इस ऋचा का मरु प्रदेश में मनुष्य प्राधान्य के भय से उपस्थित होकर नियम पूर्वक जप करे। उससे शीघ्र भय मुक्त होकर मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। प्रावेपा माँ ब्रहुतर इस ऋचा का प्रातः काल सूर्योदय के मानसिक जप करने से इसमें धूत और विजय प्राप्त होती है। माँ प्रगाम इस ऋचा का जप करने से प्रथ भ्रांत मनुष्य उचित मार्ग को पा लेता है। यदि अपने किसी सुहृद आयु की क्षीण हो गई हो तो स्नान करके यत्ते है यमा इस मंत्र का जप करके उसमें मस्तक पर स्पर्श करके 5 दिन में 1000 बार ऐसा करने से लंबी आयु प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष को ईद मिथ्या रौद्र गुरुत वचा इस ऋचा से दूध का 1000 बार आहुति देने से पशुओं की इच्छा करने वाले गौशाला अर्थकामी चौराहे पर हवन करने वाला चाहिए। वह सुपर्णा इस ऋचा का जप करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। हविष्यांतर सर्वदीत स्वृद्धि इस मंत्र का जप करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। रोग नष्ट हो जाते उसी की जठराग्नि प्रबल हो जाती है।
या औषधय, इस मंत्र का सत्वनयन मंगल कारक है, इससे जपे रोगों से विनाश हो जाता है। रुष्टि कामना करने वाले बृहस्पति आदि यर्दोह, इस आदि ऋचा का प्रयोग करने से सर्वत्र इत्यादि मंत्र से जप से अनुपम पराशांति की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। संतान कामना करने वाले पुरुष को संकाशाय सूत्र का जप सदा हटकर बताया गया है। अह रुद्रे भीवर्व सुभी, इस ऋचा का जप करने से मानव प्रवचन कुशल हो जाता है। रात्रि व्याख्या दायती, इस ऋचा का जप करने से विद्वान पुरुष पूर्व जन्म में नहीं प्राप्त करता है। रात्रि के समय रात्रि सूत्र का जप करने से मनुष्य रात्रि कुशलता पूर्वक व्यतीत करता है। कल्पयंती, इस ऋचा का नित्य जप करने से शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ होता है। दाक्षायन सूत महान आयु की तेज की प्राप्ति करता है। उत देवा, यह रोग विनाशक मंत्र है। व्रत धारण करने के इस जप करना से अग्नि से भय से होने वाले अयमग्रे जरिता तत्वे है इत्यादि ऋचाओं का जप करने से जंगलों में रण्ययानी, इस मंत्र का जप करे तो भय का नाश होता है। ब्राह्मी प्राप्त करे तो ब्रह्मा संबंधी 2 ऋचाओं का जप करे तो पृथक पृथक जल ब्राही लता और शतवरी को ग्रहण करे, इसे मेधा शक्ति और लक्ष्मी जी प्राप्त होती है। शाश इत्यथा, यह ऋचा शत्रुनाशी की मानी गई है। संग्राम में विजय की अभिलाषा रखने वाले वीर को इसका जप करना चाहिए। ब्रह्मानी संविधाना, यह ऋचा गर्भ मृत्यु का निवारण करने वाली है। अपे ही इस सूत्र का पवित्र होम जप करने से दुष्ट सपनों का नाश करने वाले येने दम इत्यादि ऋचाओं का जप करने से साधन परम समाधि स्थित होता है। मयो भूवर्वता, इस ऋचाओं को गौओं के लिए परस्पर मंगल कार्य है। इसके द्वारा शांबरी माया और इंद्रजाल का निवारण करे। मही त्रिवनोमस्तु, इस कल्याणकारी ऋचा का मार्ग जप करे। देश पात्र के प्रति दिवेश रखने वाले प्राग्रेय इत्यादि ऋचाओं का जप करे, शत्रुओं का नाश करे। वास्तवो पश्यते आदि 4 मंत्रों के गृह देवता पूजन करे, इस जप की विधि बताई गई है। अब हवन के विशेष विधि वह जाननी चाहिए। होम के अंत में दक्षिणा देनी चाहिए। होम पाप की शांति के, अन्न के होम की शांति के लिए स्वर्ण दान अन्न की शांति की होती है। इससे मिलने वाले ब्राह्मणों को आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाते। यजमान के सब ओर से ब्रह्मा स्नान करना चाहिए। सिद्धार्थक सरसों यव धान्य दुग्ध दधि दूत क्षीर वृक्ष समिदाय हवन प्रयुक्त होने वाले संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले अभिचार कंटक युक्त समिधा राई रुधिर विष हवन होम काल में शिलो वृत्ति प्रदान प्राप्त भिक्षान सूत दूध दही फल मूल भोजन करना चाहिए। ऋग विज्ञान कहा गया है। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में रुचिज्ञाधान का कथन नामक 262वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवान आप हमेशा